सबको क्लियर है वॉइस? अब सुनो, अभी कुछ दिन बच्चों माइक की प्रॉब्लम रहेगी, मेरा माइक खराब हो गया है, ठीक है? तो 2-4 दिन आप हैंडल कर लेना यार, ठीक है? अपना ईयरफोन लगा के सुनना ताकि सारी चीजें क्लियर रहे आपको। अब सुनो, अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में 10th क्वेश्चन सुनो क्या है। हमारी एक्सरसाइज 5.2 चल रही है, ठीक है? अगर किसी बच्चे ने बीच में ज्वाइन किया हो, अब तक नहीं जानता एपी के बारे में, तो बच्चों पीछे वाली कुछ वीडियोस हैं उनको देखो आप, पीछे जो वीडियोस बना रखी है उनको देखोगे आप लोग, और सभी क्लास लगाया करो। जो बच्चे एब्सेंट रहेंगे ज्यादा, मैं उनको क्लासरूम से रिमूव कर दूंगा। फिर मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो बीच बीच में आते हैं, फिर उनको जब बात समझ नहीं आती ना, फिर मुझे भी बुरा लगता है, पढ़ाना अच्छा नहीं लगता मुझे भी, क्योंकि उसी बच्चे को सारी बात समझ आती है इजीली जो हर चीज शुरू से समझ रहा है, ठीक है? अब सुनो 10th क्वेश्चन बच्चों, सुनो क्या है। 10th क्वेश्चन है बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 5.2 चल रही है, एपी एक्सरसाइज 5.2 चल रही है बच्चों, जिसमें 10th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन हमारा, द 17th टर्म ऑफ एन एपी। अपनी बुक्स मंगवा लो, सभी बुक्स मंगवा ले भाई, बुक्स जरूरी है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। कह रहा है जो 17th टर्म है बच्चों, 17th टर्म का मतलब बच्चों A17। बात सुनेंगे अच्छे से। पहले सबसे पहला जो हमारा काम होता है ना बच्चों, वो होता है गिवन डेटा को लिखना। गिवन डेटा को अगर एक बार हम लिख लें अच्छे से, तो हमें बार बार क्वेश्चन देखना नहीं पड़ता। बोल रहा है कि जो 17th टर्म है किसी एपी की एक्सीड्स इट्स 7th टर्म बाय 7, वो हमें उसकी 10th टर्म के अंदर 7 और मिलाकर, 7 और बढ़ाकर मिलेगी। जो A17 है बच्चों, A17 वो बोल रहा है जो 17th टर्म है वो हमें कब मिलेगी, जब आप 10th टर्म के अंदर, अब 10th टर्म कौन सी होगी बच्चों, 10th टर्म हो जाएगी बच्चों A10। कह रहा है इसमें जब आप 7 और बढ़ाओगे, इसमें 7 और बढ़ाओगे 10th टर्म में, जब आप 7 और बढ़ाओगे तो आपको 17th टर्म मिलेगी। ये क्या कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है वो 10th टर्म को 7। आपको सबको वॉइस क्लियर है? हाँ, मैं दिखाई दे रहा हूं? बस 1 मिनट, यहाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं मैं। ठीक है, अब सुनो, अब देखो, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 अधिक है बच्चों। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? एक्सीड्स का मतलब होता है बच्चों बढ़ाना, ठीक है? या अधिक, बढ़ाना या अधिक, है ना? या अधिक भी बोल सकते हैं। तो मतलब बोल रहा है या ज्यादा, ज्यादा बोल सकते हैं, या बढ़ाना बोल सकते हैं, बढ़ जाना बोल सकते हैं। तो मतलब क्या है, जो A17 है, जो 17वीं टर्म है, 17th टर्म, वो 10th टर्म को 7 बढ़ाकर मिलेगी। मतलब या 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ऐसे समझ सकते हो कि 10th टर्म को अंदर जब 7 और ऐड करोगे तो 17th टर्म मिलेगी। ये हमको गिवन डेटा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है किसी एपी की, उसकी 10th टर्म के अंदर 7 और बढ़ाओ तब आपको मिलेगी। तो कह रहे हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल है बच्चों। जो 17वां पद है वो 10वें पद में 7, 10वें पद से 7 अधिक है। जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, या 7 बढ़ाकर, 10वें पद में 7 बढ़ाकर हमें 17वां पद मिलेगा।
जो 17th टर्म है वो 10th टर्म में 7 और बढ़ाकर हमें मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट बना गिवन क्वेश्चन से कि भाई जो 17th टर्म है आपको A10 में मतलब 10th टर्म में 7 जब और बढ़ाओगे तो आपको 17th टर्म मिल जाएगी। ये दे रखा है और कह रहा है फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, आपको फॉर्मूला पता है an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। आज हो सकता है बहुत से बच्चे नए हों, बिल्कुल हो सकता है कि बहुत से बच्चे नए हों जिन्होंने अब तक एपी नहीं पढ़ रखी। तो बच्चों आप लोगों को लास्ट जो प्रीवियस वीडियोस मैंने किए हैं वो आपको देखने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग यूट्यूब का सहारा ले सकते हो बच्चों। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा है और एनसीईआरटी तो भरी पड़ी है यूट्यूब पे, ठीक है। तो वहां से आप लोग इसको कवर करोगे। अभी ये 5.2 का 10th क्वेश्चन चल रहा है, तो मे भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को कवर करना पड़ेगा पिछला जितना भी मैटर है, ठीक है। तो यहाँ हम an का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1d। और एक चीज और है, जो बच्चे ज्यादा एब्सेंट रहेंगे मैं उसे क्लासरूम में से रिमूव कर दूंगा बच्चों, ये ध्यान रखना। तो अब देखो A17 को इस फॉर्मूले से मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 17 माइनस 1d लिख सकता हूं। देखो n क्या होता है बच्चों, जो a के पैरों में होता है, a के पैरों में कौन है 17, तो n यहाँ a के पैरों में जो होता है वही होता है। देखो यहाँ a के पैरों में कौन है 17, तो n की जगह क्या आ गया 17। अब यहाँ देखो A10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 10 माइनस 1d, क्योंकि यहाँ A10 को क्या लिख सकते हो आप इस फॉर्मूले से A10 को आप लिख सकते हो a प्लस 10 माइनस 1d प्लस 7। अब यहाँ से देखो बच्चों थोड़ा सॉल्व कर लो, a से a कैंसिल हो गया। देखो दोनों तरफ इक्वेशन में दोनों तरफ a है और दोनों तरफ a प्लस का है, तो कैंसिल हो गया a। ये 17 माइनस 1 हो गया बच्चों 16d और 10 माइनस 1 हो गया बच्चों 9d और ये प्लस में 7। हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, d ही तो होता है कॉमन डिफरेंस, d को ही तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हम लोग। तो यहां से 9d को आप इधर लाओ तो ये हो जाएगा 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। यहां से आ गया 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू आ गया अपॉन 7 d इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1। मिल गया कॉमन डिफरेंस, फाइंड कर लिया हमने कॉमन डिफरेंस, हो गया आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, भूलना नहीं कोई भी। अब अगला क्वेश्चन देखो 11 मिटा रहा हूं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1, ठीक है। मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ में। मिटा रहा हूं इसको मैं, और देखो चलो उस फॉर्मूले को तो लिखा रहने देते हैं, 11th क्वेश्चन हमारा, उस फॉर्मूले को लिखा रहने देते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। साथ ही एक बच्चों एक चीज और मैं आपको एक फॉर्मूला और लिखा देता हूं, ये an क्या होता है बच्चों, लास्ट से n, शुरुआत से nth टर्म। जैसे मैं आपसे एक एपी दूं, आपको एक एपी देता हूं, आपको एग्जांपल समझो। मैंने लिखा 4 7 10 13 16 19 22 डैश डैश डैश। ये एक एपी है बच्चों, ये एक एपी है बच्चों, है ना। मैं आपसे बोलूं A4 कौन है, A4, तो A4 होगा बच्चों शुरुआत से फोर्थ टर्म, चौथी टर्म कौन सी है 1 2 3 4, ये है फोर्थ टर्म। तो A4 हो गया बच्चों 13। अगर मैं आपसे कहूं A6 कौन है, A6, तो A6 होगा बच्चों शुरुआत से सिक्स टर्म 1 2 3 4 5 6 19। A6 कौन हो गया बच्चों 19। लेकिन किसी एपी में कुछ उल्टा, अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए बच्चों, जैसे मैं एक एपी लिख रहा हूं बच्चों, यहां देखो, जैसे मैं एक एपी लिख रहा हूं
8 16, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 24 28 32 डैश 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 64, यहाँ लिखा मैंने 64। अब बच्चों मैंने आपसे क्वेश्चन किया, अगर लास्ट से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि लास्ट से 4th टर्म क्या होगी, या लास्ट से 15वीं टर्म कौन सी होगी, शुरुआत से तो पता है आपको निकालना, शुरुआत से अगर निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ये एक एपी है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो उससे मैं समझा देता हूं। एपी क्या होता है बच्चों, एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर दो क्रमागत पदों, क्रमागत मतलब जस्ट एक के बाद अगला, जस्ट अगला पद, कंसेक्यूटिव टर्म्स, दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, डिफरेंस समान हो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, उसे हम एपी बोलते हैं। देखो यहाँ कितना है, +4 +4 +4 +4 का गैप है, +4 +4 का मतलब ये एक एपी है, ठीक है, इसे हम एपी बोलते हैं बच्चों। अब पहले नंबर को हम लोग बोलते हैं A1 A2 A3, चलता जाता है बस ये, ठीक है, चलता जाता है ये। अब सुनो, डी होता है कॉमन डिफरेंस, A2 -A1 करके निकाल सकते हो, किसी भी टर्म में जस्ट पहले वाले टर्म माइनस करके निकाल सकते हो, A3 -A2 करके निकाल सकते हो, किसी भी टर्म में से उससे जस्ट पहले वाली टर्म माइनस करके निकाली जा सकती है। देखो A2 -A1 करो, 28 -24, 28 -24 क्या आएगा, 4 आएगा। चाहे आप A3 -A2 करो, 32 -28 क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। ये एक एपी है, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर आपसे कहा जाए इस एपी का 12वां पद निकालो, 12वां पद मतलब 12वें नंबर पे कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 12वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, 12वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या, 12th टर्म कौन सी होगी इसकी। तो मुझे A12 अगर निकालनी है बच्चों, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 12th नंबर पे कौन आएगा, तो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प ले सकता हूं। ए होता है बच्चों फर्स्ट टर्म, इसको A1 भी बोलते हैं, ए को ही A1 बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म ये होती है फर्स्ट टर्म, पहला पद। तो इस एपी का पहला पद कौन है बच्चों, 24, इस फॉर्मूले से लिखेंगे हम 24 प्लस n-1, n कौन है बच्चों, n मतलब कौन सी टर्म निकाल रहे हो आप, ये जो ए के पैरों में होता है ना, इसी को बोलते हैं n। कौन सी टर्म की बात कर रहे हो, पहली की, दूसरे की, तीसरी की, हम 12वें पद की बात कर रहे हैं। तो ये जो पैरों में ना ए के, यही होता है n, 12 -1 डी बच्चों कितना है यहाँ, 4। कॉमन डिफरेंस कितना आया था यहाँ पे, देखो डी, 28 -24 कितना आया था, 4। कॉमन डिफरेंस मतलब गैप कितने कितने का है भाई, 4 का गैप है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 24 + 11 × 4, ये हो जाएगा बच्चों 24 + 44 ये हो जाएगा बच्चों 68, मतलब 12th टर्म होगी बच्चों 68, 12th टर्म 68 होगी। तो ये तो तरीका था बच्चों, ये तो तरीका था शुरुआत से nth टर्म निकालने का, nth टर्म निकालने का, कोई भी 11th टर्म 12th टर्म 15th टर्म nth, इसलिए n लिख दिया, मतलब कोई भी टर्म हो सकती है, 5वीं 7वीं। लेकिन एक फॉर्मूला बच्चा हमारे पास और भी है, लास्ट से निकालने वाला। अगर आपसे क्वेश्चन कर लो, यही एपी आपको दे दूं और मैं आपसे पूछ लूं कि लास्ट से 6th टर्म कौन सी होगी, तो उसका फॉर्मूला बच्चों ये देखो, लास्ट से निकालने का फॉर्मूला ये बच्चों, LN, L का मतलब लास्ट से, L का मतलब लास्ट से, nth टर्म, nth मतलब कोई भी लास्ट से। तो जैसे एपी थी ना 64 था इसमें, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों L -n-1 D, ठीक है। कैसे आया, कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, समझा सकते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहां से बना, ठीक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला बना के दिखाया था ना, ये भी बना के दिखा देंगे बाद में, आप मुझे बता देना, बस दिखा देंगे, बाकी याद कर लो, टाइम वेस्ट करने से मतलब तो है नहीं। लास्ट से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बच्चों L -n-1 D। यहाँ L क्या है बच्चों, L होती है बच्चों लास्ट टर्म, L होती है बच्चों लास्ट टर्म, बाकी सब चीजें वही है। n हो गया, लास्ट से निकाल रहे हो आप, मान लो मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लूं कि भाई लास्ट से 6th टर्म कौन सी होगी, 6th टर्म, तो मैं आपसे लास्ट से 6th टर्म पूछ रहा हूं, आपको क्या क्या चाहिए, n, L और D। L यहाँ पे क्या है बच्चों, L है यहाँ पे 64,
डी कितना आया था, डी निकाल लो यहां से, 28 माइनस 24 कितना आ गया, 4। अब आपसे पूछा गया लास्ट से 6 टर्म, तो लास्ट से मैंने 6 टर्म पूछ लिया आपसे, लास्ट से 6 टर्म, तो एल, एल कौन है भाई, लास्ट टर्म कौन है, ये 64, फिर ये माइनस, तो माइनस एन, एन कौन होगा बच्चों, एन यहाँ जो पैरों में ना, एल के पैरों में जो एन, हम लास्ट से कितने निकाल रहे हैं, 6 टर्म, तो एन हो गया 6 माइनस 1। डी कितना आया बच्चों, डी तो हमारे पास है 4, बस इसको सॉल्व कर लो, 64 माइनस 5 इंटू 4, ये हो गया 64 माइनस 20, ये आ गया बच्चों 44, ये आ गया 44। तो लास्ट से 6 टर्म जो होगी ना, लास्ट से 6 टर्म वो 44 होगी, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ विद प्रूफ। देखो कैसे, 4 का गैप है ना बच्चों, बढ़ रहा है ना 4 करके, तो आप इसको उल्टा लिखना शुरू करो, तो 64 से पहले कौन होगा, 64 से पहले होगा बच्चों 60, क्योंकि 4 का गैप है हमें दिख ही रहा है। 60 से पहले कौन होगा, 56, 4 का गैप है ना, 56 से पहले कौन होगा बच्चों, ये प्रूफ, ये ऐसे प्रूफ समझाने के लिए, 52, इसके बाद कौन होगा बच्चों, 52, इसके बाद बच्चों कौन होगा, फिर 4 का गैप करो, कौन होगा 48, और इसके बाद कौन होगा बच्चों 44, इसके बाद कौन होगा बच्चों 44 होगा ना। अब बीच में और नंबर भी आएंगे, लेकिन हम अभी लिख नहीं रहे, ठीक है। आप देखो लास्ट से 6 टर्म कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लास्ट से 6 टर्म कौन आई, 44 आई, ठीक है। ये भी फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ये भी एक फॉर्मूला है, हमें याद रखना है। तो 2 फॉर्मूले बेसिक हमारे पास बेसिकली, ठीक है अभी तक। एक तो an का है शुरुआत से nth टर्म निकालने का, और ln मतलब लास्ट से nth टर्म निकालने का। कुछ समझना है तो पूछ लेना, लास्ट से nth टर्म कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला l माइनस n माइनस 1d, ठीक है। और ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो शुरुआत से फर्स्ट टर्म निकालने का, ठीक है। सॉरी, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है शुरुआत से, स्टार्टिंग से nth टर्म निकालने का, कोई भी टर्म, 15वीं, 16वीं, 17वीं, कोई भी। अब देखो एक हमारे पास क्वेश्चन है 11, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दे रखी है हमको, 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन दे रखा है हमको, एपी दे रखी है हमको, जो गिवन एपी है, जो गिवन एपी है बच्चों वो ये है 3, 15, 27, 39, 12 का गैप है बच्चों, 12 का गैप है, विल बी, ये एपी दे रखी है बच्चों। सवाल है विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। समझना बात, क्वेश्चन दोबारा पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे, देखो क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी will be 132 more than its 54th term, its 54th term। ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन को ढंग से समझना। बोल रहा है इस एपी की कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। मतलब इसकी जो 54th टर्म है ना बच्चों, 54th टर्म A54, उसमें अगर 132 जोड़ दिया जाए तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, अभी हमें पता नहीं है कि A54 कौन होगा, तो इसकी कौन सी टर्म बच्चों A54, इसकी 54th टर्म में 132 जोड़कर मिलेगी। मतलब समझो बच्चों, मतलब कुल मिला के इस सवाल को मिटा रहा हूं मैं, एक बार देख लो अच्छे से। मतलब कोई टर्म है इस एपी की, मतलब कोई टर्म है इस एपी की, अब मुझे पता नहीं वो टर्म कौन सी है, उसे मैं an मान लेता हूं, an कोई टर्म है an, वो 54th टर्म, इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है।
132 ज्यादा है। और आपको ये बतानी है साथ में कि वो टर्म कौन सी होगी, पांचवा पद होगा, छठा पद होगा, सातवां पद होगा, आठवां पद होगा, ये और पूछा है उसने विच टर्म। बात समझो, विच टर्म। जब भी विच टर्म पूछे, जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन करूं, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 27, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 27, आप आंसर दो मुझे। इस एपी का कौन सा पद 27 है? A3, A3, लेकिन A3 तो है, लेकिन बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा? तीसरा। आप बोलोगे सर थर्ड टर्म, आप बोलोगे थर्ड टर्म सर। मैं आपसे बोलूं विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 27, इस एपी की कौन सी टर्म 27 है? तो आप बोलोगे सर तीसरी टर्म, थर्ड टर्म। एक्चुअली आप लोग मुझे एन फाइंड करके बता रहे हो। एन क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म, मतलब कि कौन से नंबर पे आ रही है टर्म। ये पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये 39 टर्म है। तो इसने क्वेश्चन यही किया है कि कौन सी टर्म होगी जो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो हमें बताना है बच्चों कौन सी टर्म भाई, 15वीं टर्म होगी, 70वीं टर्म होगी, 80th टर्म होगी, 81st टर्म होगी, ये बताना है हमें कि भाई कौन सी टर्म होगी। तो भाई हमने माना वो कोई टर्म है, उसको हमने an मान लिया, लेकिन हमको इतना पता है कि वो A54 से 132 ज्यादा है, इतना हमें पता है। ठीक है, यहां से a वैल्यू देखो बच्चा, यहां से हमें क्या क्या चीजें पता चल सकती है, इस एपी से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यहां से हमें a पता चल जाएगा, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, an इज इक्वल टू A54 प्लस 132, इसको मैंने यहां लिख लिया। यहां से आपको जो जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो लिख लो आप। a कितना है बच्चों यहाँ से 3, और d कितना है बच्चों यहाँ से 15 माइनस 3 मतलब 12। हमको a और d हमें यहां से पता है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले का। an इज इक्वल टू बच्चों a प्लस n माइनस 1d। हम ये भी बता सकते हैं कि वो संख्या क्या होगी, और हम ये भी बता सकते हैं कि वो संख्या कितने नंबर पे आएगी, हम ये भी बता सकते हैं। हमसे सिर्फ ये पूछा गया है भाई कौन सा पद होगा, विच टर्म। जब भी विच टर्म आए बच्चों हम एन फाइंड करते हैं, एन, ये चीज ध्यान रखना। जब भी लिखा है विच टर्म ऑफ दिस एपी, तब आपको एन फाइंड करना। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 39, इस एपी की कौन सी टर्म 39 है? तो आप कहोगे बच्चों फोर्थ टर्म। एक्चुअली आप मुझे क्या बता रहे हो, एन फाइंड करके दे रहे हो आप मुझे, क्योंकि देखो एन होता क्या है, एन शो करता है कि कौन सी संख्या किस नंबर पे आ रही है। इसके लिए एन हो गया 1, इसके लिए एन हो गया 2, इसके लिए एन हो गया 3, इसके लिए एन हो गया 4। ये फर्स्ट वाली टर्म है, ये सेकंड वाली टर्म है, ये थर्ड वाली टर्म है, ये फोर्थ वाली टर्म है। एन होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, पद का पद की नंबर ऑफ टर्म बोल सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई वो कौन सी टर्म है, कौन सा पद है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। मैं पूछूं विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 39, आप कहोगे फोर्थ टर्म। इस श्रेणी का कौन सा पद 39 है? तो आप कहोगे सर चौथा पद। तो आप मुझे एन फाइंड करके दे रहे हो, तो इसने भी यही क्वेश्चन किया है भाई इसका कौन सा पद ऐसा है जो इसकी इसके 54th टर्म से 132 मोर है, 132 ज्यादा है। तो हम एन फाइंड करेंगे, साथ में हम बता सकते हैं कि वो टर्म कौन सी होगी, लेकिन हमसे वो नहीं पूछा कि वो टर्म कौन सी होगी। हमसे पूछा भाई वो कौन सा पद होगा, विच टर्म होगा, कौन सा पद होगा। सुनो, संख्या नहीं पूछी हमसे कि वो संख्या क्या होगी, वो नंबर कौन होगा। ठीक है, हमसे पूछा विच टर्म, कौन सी टर्म है। तो ए एन को लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस एन माइनस 1d, और A54 को लिख सकता हूं बच्चों में a प्लस 54 माइनस 1d इज प्लस 132। ये 132 भी साथ में है। अब देखो a से तो a कैंसिल हो गया, अब सॉल्व करो इसको, n माइनस 1 d, d पता है हमको, d कितना है बच्चों 12, d को पुट कर दो 12, ये 12 है, इज इक्वल टू 54 माइनस 1 बच्चों हो गया 54 माइनस 1 53 हो गया, 53d प्लस 132। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12n, 12 को 1 से करोगे 12 हो जाएगा। अब 53d प्लस 132। अब आप लोग डी पता है ना आपको, यहाँ डी पुट नहीं किया, यहाँ भी डी पुट कर दो। डी कितना है 12, यहाँ भी 12 पुट कर दो।
और सॉल्व कर लो इसको। 12 3 36 और 12 5 60 60 और 3 63 636 636। एक बार चेक कर लेते हैं। 12 3 36 6 और 3 12 66 बिल्कुल सही है। अब यहाँ से 12 को आप वहां भेज दो, इसको सॉल्व करके 12 को वहां भेज दो, यहाँ बच गया 12n। इसको सॉल्व कर लो, कितना है भाई? 6 और 2 8 336 768 और ये माइनस का 12 वहां जाएगा तो प्लस का 12 हो गया बच्चों। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो, जोड़ लो इसको, कितना है? ये हो गए बच्चों 780 और ये 12 गया अपॉन में, 12 गया डिवाइड में, 12 गया डिवाइड में। तो अब इसको सॉल्व कर लो भाई, कितने पे जाएगा? हो जाएगा 12 72। ये तो जा ही नहीं रहा सर। देखते हैं, बिल्कुल जाएगा, चलो देखते हैं। 780 डिवाइड बाय 12 72 पे गया, ये 6 बचा 65 65 पे गया 65। मतलब हम कहेंगे बच्चों इसकी 65th टर्म, 65th टर्म आंसर आ गया हमारा कि भाई इसका जो 65वां पद होगा ना, जो 65वां पद होगा वो A65 जो होगा ना, वो A54 से 132 ज्यादा होगा। A65 A54 से 132 ज्यादा होगा। तो हमारा आंसर यही है 65th टर्म। हमसे टर्म नहीं पूछी गई है बच्चों। अगर हमसे टर्म पूछी जाती ना बच्चों, तो सुनो बात, तो मुझे जरूरत ही नहीं थी इसकी। हमसे पूछा गया बस विच टर्म। अगर मुझसे कोई पूछता 65th टर्म निकालो, तो मुझे इतना माथा मारने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है ना, अगर आपके पास ए है और डी है, ए और डी, तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। कोई भी टर्म, अगर आपके पास ए और डी है तो कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। देखो हम A65 भी फाइंड कर सकते हैं। A65 क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से? ए कितना है बच्चों? 3 प्लस एन कितना हो जाएगा? 65 माइनस 1। डी कितना है? 12। हम तो निकाल सकते हैं 65 टर्म, हमको जरूरत नहीं थी इतना माथा करवाने की। तो हमसे ये पूछा गया भी कौन सा पद ऐसा है जो 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब विच टर्म ऑफ दिस एपी इज विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसकी 54th टर्म से कौन सी टर्म है जो 132 ज्यादा है? तो हमने उसको an माना कि भाई कोई टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो A54 में 132 जोड़ोगे तब वो टर्म मिलेगी हमको। तो यहां से हमने n फाइंड किया तो हमको n मिला 65। मतलब इसकी 65th टर्म, इसकी 65th टर्म 132 ज्यादा होगी इसके 54वें पद से, इसके 154th टर्म से। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? जल्दी बताओ। ओके, अगला क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन देखो इसका, कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है बच्चों, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। 2 AP है हमारे पास, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब सुनो, कह रहा है 2 AP है बच्चों। अब अपने पास बुक होनी चाहिए बच्चों ताकि आप पढ़ सको सवाल को, क्वेश्चन को देख सको। ठीक है, 2 APs, हमारे पास 2 AP है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, जिनका सार व अंतर समान है, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है 2 AP का। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उनके 100वें पद, उन दोनों के जो 100वां पद है, 100वां पद 100th टर्म, उनका जो डिफरेंस है बच्चों वो 100 है। हमारे पास 2 AP है बच्चों, हमारे पास वी हैव 2 AP, वी हैव 2 AP। सुनना बच्चों, हमारे पास 2 AP है। जैसे मान लो एक है A1 A2 A3 डैश डैश डैश। ठीक है, और दूसरी जो AP है बच्चों उसको मैं यहां लिख देता हूं, उसको मैं लिख देता हूं A1 डैश, ऊपर डैश लगा दिया थोड़ा अलग दिखाएं, अलग, क्योंकि 2 AP है ना, अलग अलग AP है। तो इसको A1 लिखा है तो इसको सीधा A1 ना लिखो, A1 डैश लिख दो। अगला लिख दो A2 डैश, अगली है A3 डैश 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 डैश। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, अब देखो वो बोल रहा है इन दोनों की 100th टर्म, इनकी 100th टर्म, इनका डिफरेंस सेम है बच्चों।
इनका कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। जो कॉमन डिफरेंस यहां है, जो कॉमन डिफरेंस यहां है, वही कॉमन डिफरेंस यहां है, वही कॉमन डिफरेंस यहां है। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस मैंने डी डी मान लिया। इसका भी कॉमन डिफरेंस डी माना, उसका भी कॉमन डिफरेंस डी माना मैंने। अब ये बोल रहा है बच्चों कि इन दोनों एपीज की जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस है ना 100 है। मतलब इसकी 100th टर्म कौन सी होगी बच्चों, A100, और उसकी 100th टर्म कौन सी होगी बच्चों, A-100, है ना। कह रहा है इनका डिफरेंस बच्चों 100 है, इनका डिफरेंस 100 है बच्चों। तो बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। इनकी 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा बच्चों, 1000th टर्म का। ये चीज समझने वाली है कि भाई इनकी 1000th जो टर्म है, 1000वां पद, उसका डिफरेंस क्या होगा। हमसे ये पूछा गया बच्चों कि भाई इनकी जो 1000th टर्म होगी उनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा, ये हमने पता लगाना है बच्चों, ये पता लगाना है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो क्या करते हैं, देखो अगर हम 1000th टर्म निकालना चाहेंगे, 1000th टर्म का डिफरेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये डैश लगा रहा हूं ऊपर साथ में डैश, क्योंकि दो एपी है ना, अलग अलग एपी है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से शो करूं। अगर मैं ये डिफरेंस निकालना चाहूंगा बच्चों, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे क्या चाहिए होगा, पहले तो मुझे ये समझना है कि मुझे क्या चाहिए होगा। देखो A100 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, A1000 को क्या लिख सकता हूं मैं, इस एपी से, इस एपी से A1000 को लिख सकता हूं मैं। देखो इस फॉर्मूले के हेल्प से, an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d, तो A1000 को लिख सकते हैं हम A1 प्लस 1000 माइनस 1d लिख सकते हैं। फिर माइनस 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 A-100, ये A1 क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म, इसको सिर्फ A1 भी लिखते हैं और सिर्फ A भी लिखते हैं। तो मैं A1000 के लिए क्या लिखूंगा, देखो बाहर माइनस का साइन आ रहा है ना, माइनस का साइन। अब इस पूरी टर्म को आप ब्रैकेट में लिखोगे, इधर ब्रैकेट में लिखोगे बच्चों, ब्रैकेट में लिखना है। तो A1000 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, A1000 को लिख सकता हूं मैं A डैश माइनस 1000 माइनस 1d, ये लिख सकता हूं बच्चों। हाँ वो शो नहीं हो रहा, पूरा शो नहीं हो रहा, थोड़ा यहां लिखता हूं इसको मैं। देखो मुझे क्या चाहिए, A1000, इनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस चाहिए, दोनों एपी की 1000 टर्म्स का डिफरेंस चाहिए बच्चों मुझे। कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, समझना है, वो रफ वर्क हो रहा है बच्चों, रफ वर्क। पहले तो देखना है कि हमें चाहिए क्या। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं, यही लिख देता हूं। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, A1000 को लिख सकते हैं A प्लस 1000 माइनस 1d। चाहो तो सिर्फ A लिख दो, चाहे A1 लिख दो, A1 या A, एक ही बात है। फिर इसमें से माइनस करना है बच्चों, इसमें से माइनस करना है हमने A-1000 को। A-1000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट में लिख देता हूं बच्चों, A डैश प्लस 1000 माइनस 1d। अब शो हो रहा है, अब शो हो रहा है, आई थिंक, हाँ हो रहा है। अब देखो, अब यहां से देखो इसको सॉल्व करो तो क्या बनता है, A प्लस डी दोनों का सेम है, डिफरेंस दोनों का सेम है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, इसलिए उसके लिए भी डी सेम लिया, इसके लिए भी डी सेम लिया, डी डैश नहीं लगाया मैंने, डी लिया क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम बताया उसने। अब ये बन गया बच्चों 999D, और उसकी ब्रैकेट खोलोगे, देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वालों के साइन बदल जाएंगे, तो ए डैश आ गया माइनस का ए डैश, ये आएगा प्लस का 999D, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, देखो बाहर माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट खुलेगी तो ये प्लस वाला साइन हो जाएगा बच्चों माइनस का 999D, है ना। अब यहां देखो 999D से 999D कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, लास्ट में बचा क्या, A माइनस ए डैश बचा। अगर हमको A माइनस ए डैश पता चल जाए तो हम लोग उसका आंसर बता सकते हैं, पर वो A माइनस ए डैश हम लोग यहां से पता लगाएंगे कि क्या होगा।
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता बच्चों, अगर शुरू कर दे तो आंसर आ जाता है, बस आप उसको शुरू करो तो। ए 100 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ए प्लस 100 माइनस 1d, फिर माइनस, अब ए डैश 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, ए डैश 100 को लिख सकता हूं बच्चों मैं ए डैश प्लस 100 माइनस 1d, डी दोनों का सेम है बच्चों, इसलिए डी को मैंने दोनों बार सेम रखा है, डी डी रखा है बस। अब देखो बच्चों ये बन गया a प्लस 99d माइनस, ब्रैकेट खोल देता हूं, a डैश प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, 99d और इक्वल में 100, इनका डिफरेंस हमको दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, 100th टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है, 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो यहां से देखो प्लस का 99d और ये माइनस का 99d कैंसिल हो गया, तो यहां से a माइनस ए डैश बचा 100, तो a माइनस ए डैश की वैल्यू तो आ गई, बस यहां भी इनका आंसर भी क्या आया, a माइनस ए डैश, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा बच्चों 100 फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो। a माइनस ए डैश की वैल्यू क्या आ रही है, देखो a माइनस ए डैश की वैल्यू 100 आ रही है, तो यहां a माइनस ए डैश की वैल्यू पुट कर दी मैंने 100, तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने यूज की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है भाई, a माइनस ए डैश का आंसर क्या आया 100, तो उनकी 100th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा, सॉरी 1000th टर्म का डिफरेंस भी, 1000th टर्म का, हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। समझ आया बच्चों, जल्दी बताओ। चलो, तो बस आज के लिए बहुत है इतना, स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं फिर कल दोबारा। स्क्रीनशॉट, हाँ पारुल, हाँ बच्चा बोलो। वो मिलेंगे बच्चे आपको रिकॉर्डिंग के अंदर, आप रिकॉर्डिंग में जाओगे क्लास के अंदर तो रिकॉर्डिंग्स के अंदर कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, शुरू में एक दो लेक्चर हमने रिकॉर्ड नहीं किए गलती से, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना बच्चों, यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल, आप यूट्यूब पे जाके लिखो एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स 5.1 एक्सरसाइज, आपको मिल जाएगी, वहां से पढ़ना शुरू करो, बहुत सारे टिप्स, ठीक है, ठीक है, वो जरूरी है देखना बच्चों, समझना जरूरी है चल क्या रहा है इधर, ठीक है, ओके, गुड बाय, मिलते हैं कल, सभी क्लास लगाएंगे कल, ठीक है।